लेकर हम दीवाना दिल। किसी भी तरह का सम्राट एक ही तरह का सम्राट है, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने वाला। पर फैसला तुम्हारा है तारा, क्योंकि जीवन में कभी कभी ऐसा मोड़ आता है जहां पर फैसला ले लेना महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगला कदम किस दिशा में बढ़ाएं। और अभी तुम उसी मोड़ पर खड़ी हो। इतनी ठंड लग रही है, लगता है मर जाएंगे हम। हमारे इशारों पे नाचने वाली तारा आज हमारे कोई फिक्र नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसे कि सम्राट सिंह यहाँ बहुत ठंड में मर जाएगा। कोई बात नहीं तारा सिंह, दिन आएगा, सबका हिसाब लेंगे तुमसे। बस वो दिन बहुत जल्द आएगा। दीदी, जिंदगी में आज तक हमें किसी ने विकल्प नहीं दिया। जब जैसे जिसका मन हुआ हमें फैसला सुनाकर चले गए, लेकिन आज पहली बार आपने हमें विकल्प दिया है। हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन इंसानियत ये भी तो कहती है कि अगर कोई इंसान ठंड में कांप रहा हो तो कंबल देना पुण्य का काम होता है। हम ना सही, लेकिन आप किसी और को तो कह सकती हैं ना कंबल देने के लिए। रोशनी, जी दीदी। ये कंबल सम्राट को दे दो। लीजिए, ओढ़ लीजिए, नहीं तो ठंड में बीमार पड़ जाएंगे। और अपने बाप त्रिभुवन सिंह को बोल देना, जिन औरतों के घर पर गोलियां चलवाई थी वहीं से कंबल मिला है। सही कह रही हैं प्रियदर्शनी जी आप। हमने और हमारे बाबूजी ने बहुत गलतियां की हैं। उसके लिए जितना पश्चाताप किया जाए उतना कम है, लेकिन फिर भी हम ठीक के इस ठंड में पश्चाताप जरूर करेंगे। और हमारी दादी कहती थी कि पापी लोग इतनी जल्दी मरते नहीं हैं, तो हमें कुछ नहीं होगा। कंबल भिजवाने के लिए शुक्रिया, लेकिन हमें नहीं चाहिए। रोशनी दीदी, जिद करने की पुरानी आदत है इनकी। कंबल वहीं रख दीजिए, ओढ़ना है तो ओढ़े, नहीं ओढ़ना है तो ना ओढ़े। और हाँ, कल सुबह तक चले जाइएगा यहाँ से। कहीं नहीं जाएंगे हम तारा सिंह, यहीं वेट करेंगे तुम्हारा, यहीं इंतजार करेंगे तुम्हारा। जब तक तुम हमारे साथ जाओगे नहीं ना, हम एक कदम भी नहीं हिलेंगे यहाँ से। जाएंगे आप, और जाना होगा। अब देखिए आप। लेकर हम दीवाना दिल। तारा सिंह, जितना तुम हमें कंपा रही हो ना यहाँ पे, सब याद रखेंगे हम। उसे एक बार तुम वापस आ जाओ, तुम्हारी रूह तक कंपा देंगे हम। ठंडा के बारिश में हमारा बेटा भीग रहा है, कहाँ पर रहा होगा।
ठिठुर रहा होगा। अच्छा, एक बार करमजड़ी घर आए, बर्फ की सिल्ली पर सुलाएंगे उसका, एक एक बात का बदला लेंगे हम। हाँ अम्मा जी, कहाँ बुलाया हमको? सामने आ। बैठ। हमारा सुकुमार बेटा ठंडा के मौसम में बारिश में भीग रहा है, कांप रहा है, ठिठुर रहा है, और तुम यहाँ चादर तान के सोई हो। अम्मा छोड़िए छोड़िए, हमारा हाथ में खून जम गया। अम्मा छोड़िए जल्दी से। ना ना, उत्तरवा को सम्राट मनाकर जब भी लाएगा ना, तो हमको बैठ के सोचना है, दिमाग लगाना है कि जब तारा महारानी घर में आएंगी तो उनके साथ क्या क्या करना है। अरे अम्मा छोड़िए ना, छोड़िए, हमारा हाथ नहीं था, हमारा हाथ में कुल्फी जम जाएगा। अम्मा अब ऐसी गलती नहीं होगी अम्मा, अब छोड़ दीजिए। हम सबको बताएंगे गुंडा सुधर गया है, सबको बताएंगे गुंडा सुधर गया है, काजल, सबको बताएंगे गुंडा सुधर काजल, गया। रुको काजल। हाँ? अरे काहे रुक जाए, तुमने तो कहा था ना कि गुंडा सुधर गया है। वो तारा के लिए बारिश में भीग रहा था, वो तो कितनी अच्छी बात है ना। पूरे मोहल्ले को बताएंगे कि तारा। रुको काजल, काजल, अभी रात है, बाद में बताना। ओ, तो कहा हो गया, सबको जगा देंगे ना, सबको जगा के बताएंगे। अरे बेटा, हम क्या कर रहे हैं ना, सबको बताने का क्या जरूरत? काहे? ना ना, सबका समझना जरूरी थोड़ी है। बस तुम्हारा बड़का भैया कौशल समझ गया कि सम्राट सुधर गया है, ये बहुत है। ओ, पहली बार हमको सम्राट को लेके तारा के लिए अच्छा लग रहा है, और उम्मीद करते हैं कि अगर सम्राट की नीयत अच्छी है तो तारा उसे मिल जाएगी। हाँ तो जल्दी से फोन लगा ना उसको, कहो कहा कि तुम ही तो हो घर में, कि तुम्हारा बात मानती है, तुम पर भरोसा करती है। जल्दी से फोन करके बताओ ना उसको, तारा को, कि सम्राट सुधर गया है। बता दो बेटा, लो। सोओगी नहीं क्या? नहीं दीदी, नींद नहीं आ रही है। क्यों? सम्राट बाहर जगह है इसीलिए? नहीं रोशनी दीदी, पति के सितम ने रातों में जगना सिखा दिया है, और अब वो आदत हम बनाए रखना चाहते हैं। काहे कि भविष्य संवारने के लिए नींद की कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना। 2-4 दिन में दीदी की भाषा बोलने लगी हो। अपने दुखों को बटन की तरह अपने बदन पे टाक रहे हैं हम तारा से, ताकि जीवन भर याद रख सको कि तुम्हारे लिए क्या क्या सहा है मैंने तारा से। बस एक बार तुम हमारे पास वापस आ जाओ, उतने ही दुख तुम्हारे जीवन में ढाकेंगे हम। ये सम्राट सिंह का वादा है तुमसे। दादा हो दादा, इलू के पापा सोच खा रहे हैं, फोन कीजिए ना जल्दी से। फोन करेंगे तो स्वार्थी बन जाएंगे, ऐसा लगेगा कि भाई की तकलीफ देख के उसकी बीवी पर दबाव बना रहे। तारा खुद देखे कि क्या करना है क्या नहीं, हमारे या किसी के कहने पे नहीं। इसलिए हम फोन नहीं करेंगे। तारा हमारी बात मानती है तो हमें सोच समझ कर उससे बात करनी चाहिए। नहीं अम्मा, हम फोन नहीं करेंगे। चलो काजल, तारा को क्या करना है और क्या करना चाहिए, इन सारे सवालों के जवाब उसे खुद ढूंढने दो। अम्मा
तुमको आना तो पड़ेगा तारा महारानी, चाहे अपनी मर्जी से हो या साजिश से, आना तो पड़ेगा। देखिए लेकर हम दीवाना दिल के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।